संविधान दिवस पर इन नेताओं ने ली कसम। 65% के आरक्षण को बचाने को लेकर 28 नवंबर को पोलो मैदान में किया जाएगा विशाल धरना प्रदर्शन। राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी और अपने समर्थक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने के लिए अपील किया है। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रेरणा और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संघर्ष से आज नैतिक मूल्यों के आधार पर संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संविधान के मूल्यों निर्वहन करने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार आज यह शपथ लेता है कि भारत के संविधान के नैतिक मूल्यों का हम रक्षा करेंगे। जहां तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब मौका मिला तो भारतीय संविधान के अनुरूप पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित कम अवधि में सभी लोगों को उनके जरूरत के मुताबिक सामाजिक सर्वेक्षण कराकर, जातिगत जनगणना करवाकर और किसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए उसके अनुरूप आज 65% आरक्षण पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोगों को देने का काम किया, दलित, शोषित, वंचित के लोगों को देने का काम किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रद्द कर दिया गया। और यह सारे मिलाकर और अब सरकार का यह कहना है जो 65% को घटाकर और हम 50% आरक्षण देने का काम करेंगे। जहां माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कम अवधि में जाति आधारित जनगणना करवा के उनको जरूरत था, आज आप देखेंगे पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज के लोगों को उस नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा। तो इस संविधान दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल यह शपथ लेता है जो नैतिक मूल्यों के आधार पर संविधान को बचाने के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और शोषित, वंचित, दलित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को जो आरक्षण छीना जा रहा है उसको हम लोग लागू करवाने का काम करेंगे। और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जो आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 28 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल परिवार दरभंगा विशाल धरना प्रदर्शन पोलो मैदान के हड़ताली जो ना स्थल है उस पर करने जा रही है। मैं आम नागरिक से, मैं शोषित, वंचित, अकलियत, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो आपके हक को छीना जा रहा है, आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आप इस महाधरना में भाग लेने की कृपा करें। राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष दरभंगा
उदय शंकर यादव आप लोगों के स्वागत के लिए खड़ी है। प्रणाम। अक़लियत हमेशा तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। अक़लियत के साथ जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब से दौरे हुकूमत में आए, अक़लियत के साथ हमेशा उन्होंने उसकी तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कोशिश किया है और अक़लियत आज भी उनके विचार से उनके साथ है। लेकिन आज जो लोग जदयू के लोग, नरेंद्र सिंह ने कुछ पहले बयान दिया कि हमारे मुख्यमंत्री पहले ही से समझते हैं कि अक़लियत मेरे साथ नहीं है, तो आज जो उनके साथ इतने एमएलए हैं वो क्या बगैर अक़लियत के आए हुए हैं क्या? जबकि अक़लियत आज भी उनके दौरे इक़्तिदार में अपने को असहाय महसूस करता है और कोशिश करता है कि जो लालू प्रसाद यादव के ज़माने में जो अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ मिला था वो तहफ़्फ़ुज़ आज भी मिले। सरकार में उसके साथ जो नाइंसाफ़ी अभी भी चल रही है, क्योंकि इनका साठगांठ वैसी शख्सियत से है जो हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान में भेदभाव को, विचारधाराओं को, आपस में भाई से भाई को लड़ने का काम कर रही है। उसके साथ उनका विचारधारा है। इसलिए आज अक़लियत अपने आप में उनके साथ रह करके गैर तरीके से अपने को महत्वपूर्ण समझ रहा है। 28 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम, आगे क्या प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में 17 महीना जो सरकार रहा उसमें जातिगत सर्वे कराया गया था, जिसमें बिहार सरकार को 500 करोड़ रुपया का बजट भी उसमें खर्च हुआ था। और अब नीतीश कुमार जी उस बात से मुकर रहे हैं। जो 65% जो है नीतीश कुमार जी को जो आरक्षण की बात नीतीश कुमार जी ने की थी 17 महीना के जो काल में, तेजस्वी जी का जो उनके साथ जो गठबंधन था उस सरकार में, उससे वो मुकर रहे हैं। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा आज संविधान सभा के दिवस के अवसर पर ये निर्णय लिया गया है, हम जो बोलते हैं उसको हम करते हैं और उसको हम करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल को जो कुर्बानी देनी होगी वो देने के लिए। किस तरह की आरक्षण बचाव की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी बात है, तैयारी तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है हम लोग के सामने। सामाजिक न्याय पर जिस प्रकार से हमला अब यहाँ देखने को मिल रहा है, मात्र हम पूरे भारतवर्ष में एक ही राज्य झारखंड हमें लगा, झारखंड में सामाजिक न्याय पूरी तरह से खरा उतरा है और पूरे देश में सामाजिक न्याय हम लोग का कमजोर है और बिहार भी मेरा बहुत कमजोर है। खासकर हमारी सामाजिक न्याय के जो पूर्वा लोग हैं, जो आज राज सत्ता के कारण मनुवादी सामंतियों के गोद में बैठकर सामाजिक न्याय पर हमला मचा, शोषण और भेदभाव का जो भाईचारा जो है उसको माने कि समाप्त कर दिया गया। और देश में अगर चाहिए तो हम लोग बढ़कर पूरे राज स्तर पर भी हम लोग चाहते हैं कि दलित पिछड़ा जो समाज है, जो सभी बहुजन हमारा समाज है, जो हमारे द्विज समाज के भी जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक पटल पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए और फिर से इस राज्य में सामाजिक न्याय की सरकार बने। उसके लिए हम लोग देश में जनगणना हो, उसकी लड़ाई हम लोग इस 28 तारीख के कार्यक्रम में हम लोग जनगणना कराए भारत सरकार और 65% आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाले। इसी की तैयारी हम लोग की चल रही है और 28 तारीख को हम लोग